डियर स्टूडेंट्स, सेरेट फार्मूला के प्रूफ के बाद अब हमने उसके साथ एडजॉइनिंग थ्योरम्स जो हैं वो करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी द थ्योरम नंबर 2। इफ वेक्टर डी इज इक्वल टू टो टी वेक्टर प्लस कन्वेक्चर इनटू बी वेक्टर, दिस वेक्टर इज कॉल्ड डॉर्बेक्स वेक्टर एट अ पॉइंट of a given curve, then show that dt by ds is equal to d cross t, dn by ds is equal to d cross n, db by ds is equal to d cross b, where d is equal to n cross d cross n। तो हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं dt by ds से। सेरेट फार्मूला यूज़ करेंगे। वी नो dt by ds is equal to k into n वेक्टर। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। n वेक्टर इज इक्वल टू b क्रॉस t, अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। दिस विल बी के कांस्टेंट है तो किसी भी एक के साथ चला जाएगा। के बी क्रॉस टी के बी क्रॉस टी, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी है बी वेक्टर की। इट विल बी के बी क्रॉस टी प्लस टू टी क्रॉस टी। अब हमें पता है हमने क्रॉस टी राइट हैंड साइड से बाहर ले लिया एंड इट विल बी डी, so it is d cross t. Next dn by ds, this is equal to tau b minus kt. Again it is from Serett formula. Substitute the value of b and t here. After substitution, when we open it, then this thing become टो टी वेक्टर क्रॉस एन वेक्टर, और वहाँ पे माइनस के इंटू एन क्रॉस बी था। जब हम इसको प्लस करना चाहें तो बी क्रॉस एन हो जाएगा। सो दिस विल बिकम प्लस के बी क्रॉस एन बाहर ले लिया एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ डी अगेन। नेक्स्ट थर्ड पार्ट डी बी बाई डी एस, इट इज़ माइनस टो इंटू एन वेक्टर। अगेन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एन वेक्टर हेयर। नाउ दिस कैन बी रिटन एज माइनस टो, ये हमारे पास बन गया माइनस टो टी क्रॉस बी प्लस। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट टो टी क्रॉस बी प्लस के बी क्रॉस बी। यहाँ पे हमने जब क्रॉस प्रोडक्ट के साथ इसको ओपन किया तो ये बन गया आपके पास टो टी प्लस के बी क्रॉस बी, और दिस इज अगेन डी क्रॉस बी। दिस इज अगेन डी क्रॉस बी। नाउ एन क्रॉस डी क्रॉस एन, बस यहाँ पे आप सिंपली एन की वैल्यू पुट डी की वैल्यू पुट कर दोगे। डी की वैल्यू पुट करने के बाद जब आप क्रॉस प्रोडक्ट खोलोगे तो इसकी इसके साथ इसके साथ ये दोनों बन गए। इधर से टो कॉमन है और इधर से के कॉमन है। फिर यहाँ पे हम टी क्रॉस एन की वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ बी, यहाँ पे बी क्रॉस एन की वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ माइनस टी, और हमारे पास आ गया एन क्रॉस टो बी माइनस के टी। देन अगेन इट कैन बी रिटन एज टो आउटसाइड एन क्रॉस बी माइनस के आउटसाइड एन क्रॉस टी। वट इज़ एन क्रॉस बी? एन क्रॉस बी इज़ टी। वट इज़ एन क्रॉस टी? दिस इज़ माइनस बी। सो दिस विल बिकम टो टी प्लस के बी यानी कि डी वेक्टर। Next, the necessary and sufficient condition that a curve to be a plane curve is tau equal to 0। प्लेन कर्व क्या होता है? जिसमें अगर किसी कर्व का ऑस्कुलेटिंग प्लेन उसको कंटेन कर रहा है तो उसको प्लेन कर्व कहते हैं। यानी कि एवरी प्लेन इज़ अ ऑस्कुलेटिंग प्लेन। तो पहले हम सपोज कर लेते हैं नेसेसरी कंडीशन, लेट द गिवन कर्व बी अ प्लेन कर्व। तो द प्लेन ऑफ द कर्व इज़ ऑस्कुलेटिंग प्लेन एंड ईच पॉइंट ऑफ द कर्व, ये डेफिनेशन हो गई। दिस इम्प्लाइज ऑस्कुलेटिंग प्लेन इज सेम एट ईच पॉइंट ऑफ द कर्व। अगर ऑस्कुलेटिंग प्लेन सेम है तो बाइनॉर्मल कांस्टेंट होगा, दैट मीन्स डी बी बाई डी एस इज इक्वल टू 0। डी बी बाई डी एस का मतलब यूजिंग सेरेट फार्मूला माइनस टो एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। एन वेक्टर 0 नहीं हो सकता तो टो 0, वन साइड प्रूफ हो गई। सफिशिएंट कंडीशन के लिए मैंने सपोज कर लिया टो इक्वल टू 0। इफ़ टो इक्वल टू 0 दैट मीन्स माइनस टो एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। वट इज़ द डेफिनेशन ऑफ टो एन वेक्टर? माइनस टो एन वेक्टर डी बी बाई डी एस इज इक्वल टू 0। दिस implies b vector is a constant. Therefore the direction of binormal is same at all points of the curve, which means osculating plane is same at all points of the curve. Therefore osculating plane contains the curve, so the curve must be a plane curve. So let's move to next theorem. The necessary and sufficient condition for a curve to be straight line is that its curvature is equal to 0.
वी नो दैट सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन ले लेंगे. इट विल बी ए वेक्टर प्लस एस इंटू बी वेक्टर वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट वेक्टर्स. So r vector is equal to a vector plus s into b vector. Now when we differentiate both sides with respect to s, then it will be r vector dash and a का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा बिकॉज इट इज़ कांस्टेंट. s का डेरिवेटिव 1, तो ये आपके पास b वेक्टर बन जाएगा. और r डबल डैश क्या आ जाएगा,